हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिम्पल मैथ्स क्लासेस। तो प्लस टू क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले आप डेफिनेशन देखिए इसकी। लेट एफ कोई फंक्शन है x टू y और g कोई फंक्शन है y टू z। बी टू फंक्शंस, दो हमारे पास फंक्शन है। देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं हम इसे या तो गॉफ बोलते हैं या जी ऑफ एफ होता है। इज डिफाइंड एज द फंक्शन जी ऑफ एफ क्या होता है? देखो एफ है एक्स टू वाई, जी है वाई टू जेड, गॉफ क्या हो जाएगा? एक्स टू जेड हो जाएगा। गिवन बाय लिखा कैसे जाता है? जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, ये ऑफ का क्या बन जाता है? यहाँ पे ब्रैकेट बन जाता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। डायग्राम से आप देखिए, ये कोई एक्स सेट है, ये वाई सेट है, ये जेड सेट है। यहाँ पे यही होता है ना कि एक्स की इमेज किस में होती है? वाई की, और वाई की इमेज किस में होती है? जेड में। तो देखिए ये एक्स है, एक्स की इमेज क्या हो जाएगी? वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिखा जाता है बाय डेफिनेशन। और वाई की क्या हो जाएगी? जेड में, तो जेड क्या लिखा जाएगा? जी ऑफ वाई, वेयर वाई क्या है? एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? g इंटू एफ ऑफ एक्स। और इसे अगर हम डायरेक्ट बोले तो ये क्या होता है? g ऑफ f। तो ये क्या है? इसकी डायरेक्ट क्या होगी? इसकी इमेज होगी। ठीक है। और लिखा कैसे जाता है? यहाँ पे क्या होता है? फर्स्ट x टू y, सेकेंड है y टू z। तो इनकी कंपोजिशन का क्या होगा? x टू z। वो क्या होता है? डायरेक्ट होता है। ठीक है। और क्या होता है? f ऑफ g ऑफ f इंटू एक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? g इंटू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ये तो सिंपल क्या है इसकी डेफिनेशन। अब मैं आपको बताती हूं कि कब हमारा g ऑफ f या f ऑफ g क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। फिर मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम फाइंड कैसे करते हैं। ये सिंपल डायग्राम से आपको बता दिया कि इसकी इमेज ये होती है, इसकी इमेज ये होती है, और डायरेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? z इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ x हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी कंडीशन देखिए। इसकी कंडीशन देखिए क्या होती है कि कब हमारा गॉफ या फॉग क्या होता है? एग्जिस्ट होता है g ऑफ f। g ऑफ f इज एग्जिस्ट ओनली व्हेन जब रेंज ऑफ f इज कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ g। इसका मतलब क्या है कि g ऑफ f कब एग्जिस्ट करेगा, या कोई भी हमें फंक्शन गिवन होगा हम उसे कब फाइंड कर सकते हैं? जब कंडीशन वो सेटिस्फाई करे। कंडीशन क्या है कि रेंज ऑफ f, पीछे वाले की रेंज इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, यानी कि f की रेंज सबसेट होनी चाहिए डोमेन ऑफ g के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है हमारा, जो भी हमें दो फंक्शन गिवन होंगे, तो ही हम क्या है? g ऑफ f उसको फाइंड कर सकते हैं, कंपोजिशन उसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि f ऑफ g कब एग्जिस्ट करता है? जब पीछे वाले की रेंज सबसेट हो आगे वाले के डोमेन के, यानी कि रेंज ऑफ g सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। और सबसेट आपको पता ही होगा, आप चैप्टर करते आ ही रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन जर्नल क्या बोला जाता है कि f ऑफ g इज नॉट इक्वल टू g ऑफ f। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स थे। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करके बताती हूं कि क्वेश्चन में हम कैसे फाइंड करते हैं f ऑफ g एंड g ऑफ f। और इसमें कुछ थ्योरम्स गिवन है, तो मैं पहले आपको हर एक थ्योरम के साथ क्वेश्चंस पिक करते जाएंगे ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए क्वेश्चंस करने में। पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ, उसके बाद हम फर्दर थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। लेट एफ फंक्शन है 2 3 4 5, इसकी डोमेन है, रेंज क्या है? 3 4 5 9, और g सेट है, उसकी डोमेन क्या है? 3 4 5 9, रेंज क्या है? 7 11 15। बी फंक्शंस डिफाइंड एज, हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है? f2 3 है, f3 4 है, f4 है, 5 क्या है? 5 गिवन है, एंड g3 g4 क्या है? 7 है, यानी कि g3 भी 7 है, g4 भी 7 है, एंड g5 11 है और g9 भी 11 है। हमें फाइंड करना है g ऑफ f। तो फाइंड करने से पहले हम क्या चेक करेंगे? इसकी कंडीशन की एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या थी कि रेंज ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। ये थी हमारी कंडीशन। अब हम चेक कर लेते हैं रेंज क्या है f की। रेंज ये है, ये डोमेन है, ये रेंज है ना, तो रेंज में लिख लेती हूँ क्या है? 3 4 5 एंड 9। ठीक है। और देखते हैं, ये तो बाद में लगाएंगे। डोमेन क्या है g का? ये है डोमेन है 3 4 5 एंड 9। ठीक है।
तो दोनों इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। सबसेट का मैंने आपको बताया है कि इसका हर एक एलिमेंट होना उसके चाहिए, एक्स्ट्रा तो ठीक है, एग्जैक्टली तो होने चाहिए। तो इक्वल है तो कंडीशन क्या करता है, सेटिस्फाई। तो हम क्या लिखेंगे यहां से कि जी ऑफ एफ एग्जिस्ट। हमारा जी ऑफ एफ एग्जिस्ट हो गया। हर एक क्वेश्चन को करने से पहले आपको चेक करना है कि क्या जो भी हमें फाइंड करना हो, एफ ऑफ एफ, जी ऑफ एफ हो गया, या एफ ऑफ जी या जी ऑफ जी, कुछ भी फाइंड करना है, हमें पहले कंडीशन देखनी पड़ेगी। मान लो अगर एफ ऑफ एफ है तो उसमें तो चलो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। तो आपको इसको प्रूव करके दिखाना है पहले, जैसे मैंने करा है। हर एक स्टेप करना है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो अब देखिए इसमें ये हमारी कंडीशन होगी क्लियर। अब मुझे क्या फाइंड करना है, जी ऑफ एफ। अब देखिए जी ऑफ एफ का मतलब एफ का हमारे क्या करेंगे, हम डोमेन के पॉइंट्स यहां पिक करते जाएंगे और देखते हैं आंसर क्या आता है। पहला क्या है मेरे पास 2, यहाँ पे एफ है ना, तो ये होता है ना कि जी ऑफ एफ इंटू एक्स लगाते हैं हम, और जी ऑफ क्या था, एफ इंटू एक्स। यही था, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था। इसका मतलब यहाँ पे x की जगह क्या है, 2, 3, 4 और 5 है। तो पहले मैं क्या अप्लाई करूंगी, 2 अप्लाई करूंगी। तो मैंने यहां लिखा 2, ठीक है। ऑफ का मतलब मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट कर दो, यही था मीनिंग। f2 की वैल्यू क्या गिवन है मुझे, 3, तो मैं यहाँ f ऑफ 2 की जगह क्या लिख दूंगी, 3 लिख दूंगी। तो ये आ गया g ऑफ 3 आ गया। अब g ऑफ 3 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 7। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, 7। पहली बात हो गई। दूसरा क्या पुट करेंगे अब, 3, क्योंकि x की जगह क्या है, 2, 3, 4, 5 है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, g ऑफ 3, ये हो जाएगा g ऑफ f ऑफ 3। और f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 4 हमें गिवन है ऑलरेडी। तो g इंटू क्या आ गया, 4, और g4 की वैल्यू क्या गिवन है हमें, 7। तो इसका आंसर भी क्या आ गया, 7 आ गया। सिमिलरली हम क्या पिक करेंगे, 4 पिक करेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, तो क्या आ जाएगा g इंटू एफ ओ 4। एफ ओ 4 की वैल्यू कितनी है, एफ ओ 4 और एफ ओ 5 कितना है, 5 है। तो मैं क्या लिखूंगी, g5, और g5 कितना गिवन है मेरे पास, 11 है। नेक्स्ट क्या पिक करेंगे, 5 पिक करेंगे। तो क्या आ जाएगा, g ऑफ एफ ओ 5, और एफ ओ 5 कितना गिवन है, 5 गिवन है। तो g ऑफ 5 कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो f के साथ क्या आ गया, 5 आ गया। तो अब हमें क्या बनाना है, सेट बनाना है g ऑफ f का। तो g ऑफ f का सेट मेरे पास क्या बनेगा, देखो जब मैंने 2 पुट किया था तो मुझे क्या मिला, 7 मिला। तो पहला ऑर्डर पेयर क्या बन गया, 2 and 7। नेक्स्ट क्या, जब 3 पुट किया तो 7 मिला, तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा, 3 and 7। नेक्स्ट क्या है, जब 4 पुट किया तो 11 मिला, और 5 पुट किया तो क्या मिला, 11। तो क्या आएगा, 4, 11 and 5, 11, और करली ब्रैकेट से क्या कर देना, क्लोज कर देना। तो ये एक मेथड है, क्या है, कंपोजिशन का। कुछ भी क्वेश्चन फाइंड करना, कुछ भी कंपोजिशन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो आपको करना क्या, पहले आपको कंडीशन देखने की, क्या ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। फाइंड कुछ भी आ सकता है, एफ ऑफ एफ आ जाए, जी ऑफ जी आ जाए, एफ ऑफ जी आ जाए, या जी ऑफ एफ आ जाए। हर एक को आपको कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखानी है। और तरीका क्या है, मान लो जी ऑफ जी आ गया तो हमें क्या करना होता है, इसमें रेंज ऑफ पीछे वाले की सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फर्स्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ एफ एंड जी दोनों फंक्शन की रेंज एंड डोमेन क्या है, रियल टू रियल, यानी कि एफ भी क्या है, रियल टू रियल, जी भी क्या है, रियल टू रियल। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां सेम आ गया तो काम सही हो गया हमारा। आर डिफाइंड रिस्पेक्टिवली बाय एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, जी ऑफ एक्स क्या है, 2x माइनस 3। हमें फाइंड क्या क्या करना है, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ एंड जी ऑफ जी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और जी ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, 2x माइनस 3। तो मुझे ये 4 चीजें फाइंड करनी है, तो मुझे चारों पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्या, सबसे पहले मान लो मैं एफ ऑफ जी फाइंड कर रही हूं, तो इसका मतलब क्या, मुझे क्या देखना है यहाँ पे कि रेंज ऑफ जी इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेंज भी आर है, डोमेन भी आर है, तो रियल इज अ सबसेट ऑफ रियल। सिमिलरली आप हर एक पे लिखोगे, यहाँ पे क्या आएगा, रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्या गिवन है, रियल टू रियल एंड ऑल्सो जी इज रियल टू रियल। सारे ही रियल है तो हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे भी क्या आएगा, इसका रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, रेंज ऑफ जी इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। आपको ये सारा हर एक स्टेप में करके दिखाना है। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एफ ये क्या एग्जिस्ट करता है।
सिमिलरली आप हर एक करके दिखाना, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि g ऑफ f भी एग्जिस्ट करता है, f ऑफ f भी एग्जिस्ट करता है एंड ऑल्सो g ऑफ g भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। मैं आपको फाइंड करना बताती हूँ, पहले हम f ऑफ g फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, यहाँ x लगा देंगे हम और ये इसका क्या बन जाता है, ब्रैकेट बन जाता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मुझे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, g ऑफ x। g ऑफ x क्या है, 2x माइनस 3, तो मैं लिख लूंगी यहाँ पे f इंटू 2x माइनस 3। यहां तक समझ आ गया। अब आप देखिए कि ब्रैकेट के बाहर कौन है, f, दैट मीन्स मैं यहां पे आ जाऊंगी सीधा फंक्शन में। f ऑफ x क्या है, ये है ना, तो यहाँ पे x की जगह कौन है, कंप्लीट 2x माइनस 3 है, यानी कि f ऑफ x में जहां पे भी x है वहां पे मैं क्या पुट करूंगी, 2x माइनस 3 पुट करूंगी। क्या आ जाएगा, यहाँ x स्क्वायर है, दैट मीन्स 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 प्लस 1। क्लियर हुई ये बात कि f ऑफ x की जगह मैं 2x माइनस 3 इस फंक्शन में क्या कर दूंगी, रिप्लेस कर दूंगी। अब सिंपल सोल्व कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या हो जाएगा 6x माइनस 9 प्लस 1। अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 9 से प्लस 9 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 4 3 जा कितना हो जाएगा 12x, माइनस का 12x प्लस 6x माइनस का 6x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो क्या है, f ऑफ g। सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे, g ऑफ f ऑफ f एंड g ऑफ g। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, g ऑफ f देखते हैं। हमने पहले लिख दिया कि ये सारे एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि रियल टू रियल ये सारा, g ऑफ x लग जाएगा, g ऑफ इंटू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, g इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब सोचने वाली बात है, ब्रैकेट के बाहर कौन है, g, यानी कि मैं g ऑफ x पे चली जाऊंगी। ये अब कंप्लीट क्या है, मेरे पास x है, तो g ऑफ x में जहां x है मैं x की जगह क्या लिखूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो देखो कर लो, क्या है 2 इंटू एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 3, मल्टीप्लाई कर दो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 माइनस 3, क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1, ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे, f ऑफ f एंड g ऑफ g। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे f ऑफ f, x लगा देंगे यहाँ पे, f ऑफ इंटू एफ ऑफ x हो जाएगा, यानी कि f ऑफ x की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 1। अब देखो ब्रैकेट के बाहर f है, दैट मीन्स मैं f ऑफ x पे चली जाऊंगी, जहां पे x की जगह ये सारा हमें क्या करना है, रिपीट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस 1। अब आपको क्या करना है, सिंपल इसको सॉल्व करना है। होल स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे a लेट कर लेना, इसे b, तो दिस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab, इसको सिंपल आप स्क्वायर रिमूव करना, मल्टीप्लाई करना, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली हम क्या फाइंड करके देखते हैं, g ऑफ g। g ऑफ g में हमारे पास क्या होगा, x लगा देंगे, ये क्या आ जाएगा g इंटू g ऑफ x। g ऑफ x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2x माइनस 3। इसका मीनिंग क्या है कि x की जगह मैं क्या रिप्लेस करूंगी, 2x माइनस 3, क्या आ जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 3 कितना आ जाएगा 4x माइनस 6 माइनस 3 देन 4x माइनस 9, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन आ जाएगा, स्टेटमेंट कुछ भी आ सकते हैं। यहाँ पे क्या था, गिवन था। अगर इसी क्वेश्चन में रेंज एंड डोमेन गिवन ना होती तो पहले आपको इनकी रेंज एंड डोमेन फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। पहला स्टेप फाइंड करो, उसके बाद कंडीशन लगाओ, फिर आप कंपोजिशन लगा सकते हो अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 वेयर x नॉट इक्वल टू माइनस 2 एंड g ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर, देन डिस्क्राइब द फंक्शन। हमें f इंटू जी, f ऑफ g एंड g ऑफ f फाइंड करना है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, अगर फंक्शन में रेंज एंड डोमेन गिवन ना हो तो आपको निकालना है।
तो रेंज एंड डोमेन तो आपको अच्छे से निकालनी आती होगी। डोमेन का मतलब क्या बताया था मैंने, इनपुट, और रेंज का मतलब क्या बताया था, आउटपुट। दैट मीन्स कि हम इस फंक्शन में क्या क्या पुट कर सकते हैं जिससे फंक्शन हमारा डिफाइन हो। तो इसमें देखिए डोमेन ऑफ एफ क्या आएगा यहाँ पे मेरे पास, कि कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो एक्सेप्ट -2, क्योंकि अगर मैंने x की जगह -2 पुट कर दिया तो -2 + 2 आंसर विल बी 0 एंड समथिंग अपॉन 0 इक्वल्स टू इंफिनिटी, देन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे रियल होगा बट सिर्फ क्या नहीं होगा, -2 नहीं होगा, ये इसकी डोमेन होगी। सिमिलरली हम g ऑफ x की डोमेन निकाल लेते हैं x², तो डोमेन क्या होगा इसका, x² का मतलब क्या, मैं इसमें हर एक नंबर पुट कर सकती हूं, डेसिमल, नेगेटिव, पॉजिटिव, एवरीथिंग आई कैन पुट इन द x² फंक्शन, तो सब कुछ पुट कर सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, रियल होता है। ठीक है, अब हम इसकी रेंज की बात करते हैं। रेंज के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेंज के लिए हम f ऑफ x को y के इक्वल लेट करते हैं। पहले f ऑफ x ये है हमारे पास, क्या हो जाएगा, x + 1 अपॉन x + 2 इक्वल्स टू y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x + 1 इक्वल्स टू y इंटू x + 2 हो गया। नेक्स्ट क्या, रेंज में एक्चुअल में मुझे करना क्या, x की वैल्यू लेके आनी है टर्म्स ऑफ y। ठीक है, तो क्योंकि रेंज एक्चुअल में क्या होता है कि x तो डोमेन होता है, y क्या होता है, रेंज को, क्योंकि y क्या क्या आएगा हमारा, हमने x जो जो पुट किया तो y हमें क्या क्या मिला, ये बात होती है। तो x + 1 क्या हो जाएगा, xy + 2y। ठीक है, ये xy इधर आ जाएगा, x - xy इक्वल्स टू 2y, ये +1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x आ गया 1 - y इक्वल्स टू 2y - 1। तो x क्या आ गया मेरे पास, 2y - 1 अपॉन 1 - y। दैट मीन्स मुझे वो वैल्यू मिलेगी जिससे फंक्शन हमारा डिफाइन होगा। अगर 1 मिल गया y तो 1 - 1 आंसर विल बी 0 एंड समथिंग अपॉन 0 इक्वल्स टू इंफिनिटी, यानी कि हर एक वैल्यू मिलेगी मुझे लेकिन 1 नहीं मिलेगी। तो रेंज क्या होगी यहाँ पे, मेरी रेंज होगी रियल बट नॉट 1। क्लियर हुई ये बात, क्योंकि अगर y 1 हो गया तो समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी आ गया। gx की रेंज की बात करते हैं, तो देखिए हर एक वैल्यू पुट करी, बट देखो x² और स्केयर क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, वो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। आप 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, पॉजिटिव पुट करोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, नेगेटिव पुट करोगे तो भी पॉजिटिव मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, 0 टू इंफिनिटी, बट 0 पे क्लोज ब्रैकेट आएगी क्योंकि 0 तो आ सकता है ना यहाँ पे आंसर। तो ये मेरा आ गया यहाँ पे रेंज एंड डोमेन। मैं इसे रब कर देती हूँ, हम रेंज एंड डोमेन को फेयरली लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास रेंज क्या आ गया, यहाँ पे रेंज ऑफ f आ गया r - 1। ठीक है, अब हम कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, f क्या होगा, r -2 टू r - 1। ठीक है, और g फंक्शन क्या हो गया मेरा, रियल टू 0 टू इंफिनिटी। यही बात हुई ना। अब मुझे क्या देखना है, f ऑफ g एंड g ऑफ x की कंडीशन देखनी है, तो कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ये मैंने लिख लिया है रेंज एंड डोमेन, नीचे आपको क्लियरली पता लग जाएगा, दिस इज डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज। देन f ऑफ g कब एग्जिस्ट करता है, जब रेंज ऑफ g इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f। तो रेंज क्या है g की, रेंज है 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, और डोमेन क्या है मेरे पास, रियल बट ओनली नॉट 2। तो आप देखो क्या ये सबसेट है, बिल्कुल है जी। ये कहता है मैं हर एक नंबर हूं, सिर्फ -2 नहीं हूं, यानी कि तो बहुत बड़ा है, और ये सिर्फ कहता है मैं तो पॉजिटिव ही हूं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहां से f ऑफ g एग्जिस्ट हो जाएगा। सिमिलरली हम क्या देखते हैं, g ऑफ f हमारा एग्जिस्ट होता है कि नहीं, तो g ऑफ f कैसे करेंगे, रेंज ऑफ f, रेंज क्या है f की, r - 1 सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ g, डोमेन क्या है, रियल। तो देखो ऑब्वियसली ये छोटा है, ये कहता है मैं रियल नंबर हूं, ये कहता है मैं भी रियल नंबर हूं, सिर्फ मेरे में 1 नहीं है, वो कहता है मेरे में तो 1 भी है, दैट मीन्स वो बड़ा हो गया, तो सेटिस्फाई हो गया ना। तो हम क्या लिखेंगे, g ऑफ f भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो इस क्वेश्चन में नई बात क्या पता लगी कि अगर रेंज डोमेन गिवन ना हो तो पहले फाइंड करो, अगर इनको कंपोजिशन फाइंड करने से पहले ये फाइंड करो कि क्या ये कंपोजिशन एग्जिस्ट करती है कि नहीं,
उसका फॉर्मूला क्या होता है, पीछे वाले का रेंज इज अ सबसेट ऑफ आगे वाले का डोमेन। ठीक है, अब मैंने देखा मेरी दोनों बातें ये क्या है, दोनों कंपोजिशन एग्जिस्ट करती हैं, तो अब हम फाइंड कर लेते हैं। सिंपल देखिए, तो पहला स्टेप क्या है हमारा, f इंटू जी, एक्स लगा देते हैं, इसका मतलब क्या आता है f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, x दोनों के पास चला जाता है। f ऑफ x क्या है मेरे पास, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, इनकी सिंपल मल्टीप्लाई करनी है इंटू एक्स के, छोड़ दो, वेयर x क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू -2 होना चाहिए, क्योंकि -2 हो गया तो समथिंग अपॉन 0 आ जाएगा, छोड़ दो आंसर। नेक्स्ट क्या है f ऑफ g, x लगाओ तो f इंटू जी एक्स लगाओ, ठीक है, ब्रैकेट हो जाता है, जी एक्स क्या है मेरे पास x स्क्वायर, यानी कि f इंटू एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगी, f ऑफ x में जहां पे x है, x की जगह क्या लिखूंगी, x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है ये बात। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, g ऑफ f, x लगा दो, g ऑफ क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा, f ऑफ x क्या है मेरे पास, g बार रहेगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। अब जहां पे g में x है, x की जगह ये पुट कर दो, यानी कि क्या हो जाएगा, x प्लस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर, वेयर x नॉट इक्वल टू -2। तो ये वाले क्वेश्चन हमें इस टाइप से फाइंड करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट f क्या है, रियल टू रियल, g क्या है, रियल टू रियल, बी गिवन बाय f ऑफ x क्या है, cos x, g ऑफ x क्या है, 3x स्क्वायर। हमें शो कर रहा है g ऑफ f नॉट इक्वल टू f ऑफ g। यहाँ पे देखो रेंज एंड डोमेन गिवन है तो निकालने की जरूरत नहीं है, इजी हो गया हमारा क्वेश्चन। सिंपल, f क्या है, रियल टू रियल, और g भी क्या है, रियल टू रियल। तो पहले हम क्या देखेंगे, g ऑफ f एंड f ऑफ g हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि ये चारों ही इक्वल है, तो यही होता है ना कि रेंज ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ, ये हो जाएगा तो रेंज ये हो जाएगा तो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सेम ये भी एग्जिस्ट करेगा। अब हम फाइंड करते हैं पहले g ऑफ f, x लगा दो यहाँ पे, g ऑफ इंटू f ऑफ x हो जाएगा, f ऑफ x क्या है मेरे पास, cos x, तो मैं क्या लिखूंगी, g इंटू cos x। अब जहां पे g के अंदर x है, x की जगह मैं क्या लिखूंगी, cos x, यानी कि 3 cos x का स्क्वायर, यानी कि मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 3 cos स्क्वायर x। ठीक है, अब हम क्या फाइंड करते हैं, f ऑफ g, x लगा दो, ये क्या हो जाएगा, f ऑफ g x। ठीक है, x क्या है हमारा यहाँ पे, g x क्या है, 3x स्क्वायर, यानी कि मैं f ऑफ x पे जाऊंगी, cos x, x की जगह मैं क्या लिखूंगी, 3x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, cos 3x स्क्वायर। तो आप खुद देखिए क्या ये दोनों टर्म्स इक्वल है, नॉट, 3 cos स्क्वायर x इज नॉट इक्वल टू cos 3x स्क्वायर। क्लियर हुई ये बात। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमें प्रूव करना था कि g ऑफ f नॉट इक्वल टू f ऑफ g। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ द मैप f क्या रियल टू रियल इज गिवन बाय f ऑफ x एट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एंड द मैप g भी क्या रियल टू रियल इज गिवन बाय gx क्या 4x माइनस 5, फाइंड क्या करना है हमें, f ऑफ g1 एंड g ऑफ f2। पहले हमें देखना है कि f ऑफ g एंड g ऑफ f एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, वही सेम बात बारी बारी रिपीट करूं कि रियल टू रियल है, यानी कि ये एग्जिस्ट करेंगे। तो पहले आप लिख देना कि f ऑफ g एंड g ऑफ f क्या है हमारा, एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट। अब हम फाइंड करते हैं, पहले f ऑफ g 1 दे रखा है, तो सबसे पहले हम इसे कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट और g ऑफ 1 हो जाएगा, ये यही होता है ना, यहाँ पे इस टाइप से ब्रैकेट लग जाती है हमारी, g ऑफ 1 और o का क्या हो जाता है हमारा, ब्रैकेट हो जाते हैं। g1 का मतलब क्या है, g ऑफ x है हमारे पास, g ऑफ x है 4x माइनस 5 और f ऑफ x क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, यानी कि मुझे x की जगह 1 पुट करना है, तो पुट कर लेते, g1 निकाल लेते, क्या आ जाएगा 4 माइनस 5 क्या आ गया -1, दैट मीन्स ये क्या आ गया f ऑफ -1। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, f ऑफ x में x की जगह क्या पुट करके, -1 पुट करके, क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 प्लस 5, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 प्लस क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहां से क्या आ गया हमारा 2 प्लस 2 4 आ गया। ठीक है, सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे, g ऑफ f 2 दे रखा है, इसमें हम क्या लिखेंगे, g ऑफ f ऑफ 2 लिखेंगे इसे, f ऑफ 2 का मतलब क्या, x की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, देखो f ऑफ 2 यहां फाइंड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5, ये कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 प्लस कितना आ गया 6 प्लस कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया, ये कितना हो गया 11 प्लस 8 कितना हो गया 19।
ठीक है। अब G19 का मीनिंग क्या है, मैं x की जगह क्या रिप्लेस कर दूं, 19 रिप्लेस कर दूं, क्या आ जाएगा 4 इंटू 19 माइनस 5, ये कितना आ जाएगा 6 3 7 माइनस 5, मेरे पास आंसर आ गया 71, और यही हमें फाइंड करना था। तो इस टाइप के जो भी सिमिलर क्वेश्चंस आप वो वाले क्वेश्चंस ट्राई करो, जहां पे रेंज एंड डोमेन गिवन है वहां पे सीधा क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल इजी है, और जहां पे गिवन नहीं है वहां पे आपको फाइंड करना पड़ेगा। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या करवाऊंगी, कुछ थ्योरम्स है आगे बेसिक की, जो जिनका एक थ्योरम का तो यूज होगा, तो फिर भी मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए आपको वो थ्योरम्स करवाऊंगी, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, और उसके अलावा और क्वेश्चंस करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।